दुआ की और उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस बादल को समेट लिया। आप पहाड़ से वापस आए। ये लोग भी, इन्होंने भी सुना, वापस बाहर निकले तो आपने इरशाद फरमाया, सुना रब का कलाम आप लोगों ने सुना। 70 थे वो। अब देखिए शैतान पहुंच गया। ये किसी को नहीं छोड़ता, ये याद रखिएगा। जो ये कहे ना कि शैतान मुझ पर हावी नहीं हो सकता, वो गया हो। डरना चाहिए हमेशा। और ये जैसा बंदा होता है उसको उस तरीके से वर्गलाता है। ईमान छीन, सबसे बड़ी इसकी कोशिश कि ईमान किसी भी तरीके से ईमान छीनिए। फिर ईमान एक बार निकाल, फिर करते रहे जो करना है। अब तू जब ईमान ही नहीं तो तू जो कुछ कर ले तेरा किसी काबिल नहीं, किसी काम का नहीं। मेरे पास भी तो ईमान नहीं था, कितने सज्जे सारे कुछ किया इबादतें की, लेकिन जैसे ईमान गया सब कुछ गारत हो गया। तो तू भी मेरी राह पर लग जा। जो इसकी राह पर लग गया, देव का बंदा बन गया, तो वो चाहे कुछ भी कर ले, अब वो उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं अगर ईमान गारत हो गया तो यहाँ भी पहुंच गया इनके पास भी। जब आपने इरशाद फरमाया कि रब का कलाम सुना, तो ये कहते हैं कि हमें आवाज़ तो आई, आवाज़ तो आ रही थी, पर पता नहीं चल रहा था कि कौन बोल रहा है। देखिए नबी इरशाद फरमा रहे हैं और इन बदबख्तों को नबी की बात पर भी यकीन नहीं है। कैसे लोग थे यार। कहते हैं आवाज़ तो आई पर हमें पता नहीं चला, पता नहीं कौन बोल रहा था, हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें। उसी को यहाँ पर इस आयत में बयान किया है। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका, हम तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, तुम्हारी इस बात पर कि रब ने हमसे कलाम किया, हम हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे। हाँ, यकीन उस वक्त करेंगे हत्ता नरल्लाह। देखिए इनकी, बोलते ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खुर बढ़ गए, इनके खुर बढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, ज़्यादा अपनी औकात से बाहर निकल रहे थे ये लोग। जितना मिला उस पर बस नहीं था इनको, शैतान के वर्गलाने में आकर औकात से बढ़कर बात शुरू कर दी। क्या कहते हैं, उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे कि अल्लाह ने हमसे कलाम किया, तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे हत्ता नरल्लाह जहरा, जब तक कि हम बिल्कुल जहर बोलते हैं, एकदम साफ, बुलंद, जोरदार, यानी यहाँ पर आएगा बिल्कुल अया, एलानिया, यानी कहते हैं कि हम बिल्कुल साफ तौर पे, ये नहीं कि जैसा आंख बंद की और कुछ नज़र आ गया आँखों में और हम मान लें कि अल्लाह है, नहीं, सो गए और नज़र आ गया मान लें क्या, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, दिल में देखने का महसूस हो जाए कि हमने देख लिया, नहीं, ऐसा भी नहीं मानेंगे। बिल्कुल क्लियरली, एकदम साफ साफ हमें नज़र आना चाहिए, ऐसे साफ जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, उस तरीके से बिल्कुल क्लियरली। जब तक कि अल्लाह को नहीं देख लेंगे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हत्ता नरल्लाह जहरा। सोच लीजिए कितने, कैसे बदबख्त, कैसे ये लोग, इनका जो था, जितने इनाम इन पर हो रहे थे उतना ये बढ़ते ही जा रहे थे, उतना बढ़ते ही जा रहे थे। तो ये यहाँ पर एक सबक हमें मिलता है कि बंदे को अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए। बंदे को हमेशा अपनी लिमिट में रहना चाहिए। जो लिमिट छोड़ देता है ना, हद से बढ़ जाता है, तो कुरान पाक में जगह जगह इरशाद है कि अल्लाह उनको पसंद नहीं करता। जो हद से बढ़ने वाले उनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम क्या थे। जो ये भूला ना कि मैं क्या था और अब मैं ये हूँ, अब मैं तो फला हूँ, मैं तो ये हूँ, उसका बेड़ा गर्क है, समझ लीजिए। यहाँ भी इन्होंने वही किया कि अपनी औकात भूल गए। इतना इन पर
जुल्म हो रहा था, बच्चे कत्ल हो रहे थे, मजदूरी में लगे हुए थे, खाने पीने को नहीं, सारी परेशानियां, उससे अल्लाह ने निजात दी। यही नहीं बल्कि नबी का साथ अता फरमाया। इससे बढ़कर यह कि नबी के मोजज़ात इनके सामने आए, और इतना बड़ा मोजज़ा कि समंदर चीर दिया गया, उसमें रास्ते बन गए, वहाँ से निकल गए। इतना सब कुछ मिल रहा है, फिर आप इनकी आंखों के सामने इनका सबसे बड़ा दुश्मन फिरौन वो गर्क हो गया पूरी फ़ौज के साथ। इतने इनाम, इतना सब कुछ मिला, फिर भी इनको बस नहीं हो रहा था, अपनी औकात भूल गए थे। वो भूल गए थे कि किस हाल में थे, किस दौर में थे। अब और बड़ा औकात से बाहर की बात करते हैं कि ए मूसा, हम तुम पर उस वक्त तक तुम्हारी बात पर ईमान नहीं लाएंगे, यकीन नहीं करेंगे, जब तक कि अल्लाह को साफ तौर पे, खुले तौर पे ना देख लें। अब जलाल आ गया, अल्लाह अज़्ज़ व जल, वहाँ तक रहमत हो रही थी, अब जब बड़े हैं तो फिर जलाल आया। और फ़अख़ज़तकुम साइक़ा, एक कड़कदार आवाज़, कहीं लिखा है ज़ोरदार आवाज़ आई, कहीं लिखा बिजली का कड़क, बिजली कड़क कर पड़ी उन पर, यानी ऐसी, यानी फ़ौरन जगह पे मरना शुरू हो गए। व अंतुम तंजुरून, फ़अख़ज़तकुम साइक़ा, तो साइक़ा बिजली को कहते हैं। फ़अख़ज़तकुम साइक़ा व अंतुम तंजुरून, ये कैसे मर रहे थे मालूम है? 70 तो एक साथ नहीं मर गए, ये वाला मरा, आवाज़ आई, ये मर गया, अरे इसको देख रहे, वहाँ वो भी मरा, ये ऐसे एक के बाद एक लाइन से बस गिरते जा रहे, धड़ाधड़ 70 के 70 एक एक करके, ये देख रहे हैं एक दूसरे को, अरे वो मर गया, ये मर गया। इसलिए फरमाया वह अंतुम तंजुरून, इनकी आंखों के सामने एक के बाद एक मरते जा रहे थे। 70 के 70 मर गए सब। यहाँ पर यह आयत पाक जो है, इसका खुलासा जो है तफसीर में यहाँ पर मुकम्मल हुई। पहली आयत, आयत नंबर 55। अब ज़रा इस पर, इस आयत पाक से क्या क्या साबित हो रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए। तो उससे आगे बढ़ूँ उससे पहले दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।